मैं एक फिगर के माध्यम से आपको इसको बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसको आप देखिएगा। मैं समझता हूं कि इसको अगर इतना ध्यान रखेंगे तो इतने से आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्लिक प्रेप्स। आज व्हीकल के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लिक्विड व्हीकल के विषय में आज पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है सॉलिड व्हीकल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लिक्विड के व्हीकल के विषय में पढ़ना है कि लिक्विड व्हीकल्स क्या हैं और इनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। देखिए, लिक्विड व्हीकल में हम पिछली वीडियो में व्हीकल के डिफरेंट वेराइटीज़ पढ़ाया था और उस व्हीकल में मैंने ये भी बताया था कि उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बहुत जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि लिक्विड व्हीकल्स मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो डिस्टिल वाटर, दूसरा एल्कोहल। इसमें एल्कोहल मीन्स एथिल अल्कोहल। एल्कोहल देखिए कई तरह के एल्कोहल है, लेकिन उस एल्कोहल में एथिल अल्कोहल ही अपना जो है लिक्विड व्हीकल में काम आता है, बाकी और एल्कोहल काम में नहीं आता। दूसरा ग्लिसरीन, तीसरा ईथर और ऑयल्स। जितने भी ऑयल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ में अगर कहीं पे भी ऑयल वर्ड आ रहा है तो ऑयल मीन्स वो लिक्विड व्हीकल है। और कहीं जैसे सीसम ऑयल हो गया या लिवेंडर ऑयल हो गया या किसी ऑलिव ऑयल, कोई भी तरह के ऑयल हो गए, ऑयल अगर एग्जाम्पल में आ रहा है, जैसे ऑप्शन में आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से वो मान के चलिए कि वो लिक्विड व्हीकल है। तो इस तरह से आपको हम अभी वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम आते हैं वाटर के विषय में। तो वाटर के विषय में देखिए, वाटर क्या है कि उसका जनरल फार्मूला क्या है, H2O। दूसरा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। मॉलिक्यूलर वेट 18 निकालना आप लोगों को, जो लोग केमिस्ट्री जिन्हें थोड़ा सा कुछ ध्यान होगा केमिस्ट्री में, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप लोगों को पता होगा। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट अगर H2O है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो अब इसमें देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 होता है। तो हम 2 × 1 = क्या हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 8, एटॉमिक नंबर 8, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16। तो 16 × 1 = 16। टोटल जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, ये 18 हो गया। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। इसी तरह सब किसी का भी आप चाहेंगे तो बहुत इजीली, अगर एटॉमिक नंबर और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पता है तो मॉलिक्यूलर वेट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। तो ये कैसे निकालेंगे, कार्बन का देखिए होता क्या है, इसका 12 × 1 = 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 = 32 कितना हो गया, 44। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जब भी कहीं भी निकालना चाहें, किसी का भी, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो बहुत इजी इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट इसका पानी का हो गया 18। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट को हम शॉर्ट में नोट करते हैं BP। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो ऐसा टेम्परेचर जिस पे पानी जमने लगता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैक्सिमम डेंसिटी, पानी की अधिकतम जो घनत्व होता है वो कितना होता है, अधिकतम घनत्व 1 होता है। और ये कितने टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो ये अक्सर करके कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पानी का pH कितना होता है, pH 7 होता है। यानी पानी जो शुद्ध पानी होगा, शुद्ध पानी का pH 7 या न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से पानी को हम जनरली और कई नामों से जानते हैं, जैसे एक्वा डिस्टिला या फिर प्यूरिफाइड वाटर
या फिर एक्वा प्यूरिफिका, इस तरह के नाम से आपके फार्मेसी में ढेर सारे इस तरह के वर्ड मिलेंगे। इनको भी हम पानी में कई बार जो है डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे कुछ पेशेंट आए, पेशेंट तो जानता है पानी, लेकिन अगर हम लोग पेशेंट की भाषा में ही अगर वो चीज़ लिखेंगे तो उसकी साइकोलॉजिकली कभी कभी उसको लगता है कि ये तो हम लोग जानते हैं, तो इसलिए उसको लिखना वही रहता है, डॉक्टर को देना वही है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। और ये सभी लैंग्वेज कौन जानता है? फार्मासिस्ट जानता है। तो आप एज ए फार्मासिस्ट आपको पता है, डॉक्टर अगर जो है प्यूरिफाइड वाटर या एक्वा डिस्टिला लिख दिया तो एक्वा डिस्टिला मीन्स जो नॉर्मल वाटर होता है वही वाटर है, सिर्फ इसमें उसने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक वाटर की ये इम्पोर्टेंस थी, और इसके विषय में जो मुख्य जानने वाली चीज़ें ये वाटर से संबंधित है, बाकी चीज़ें कोई ख़ास इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए एक चीज़ और, वाटर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिफाइड वाटर का ये जो प्यूरिफाइड वाटर होता है, प्यूरिफिकेशन जो होता है मुख्य रूप से सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा होता है। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन को में पानी भर के नीचे से गर्म करते हैं और भाप जैसे ऊपर आती है, भाप को एक कंडेंसर के माध्यम से उसमें एक पाइप के माध्यम से बाहर एक पाइप से उसको डिसेंड करते हैं, और दूसरे कंडीशन देखिए सिंपल डिस्टिलेशन में पाइप के माध्यम से उसको हम एक दूसरे बॉटल में उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके भाप को कंडेंस करके फिर पानी में चेंज करते हैं, तो ये शुद्ध पानी उससे मिलता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन ये लोग आप लोग थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं, इसलिए उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा होता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल अपने सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक में अगर आप देखें तो लिक्विड व्हीकल में सबसे अधिक एल्कोहल यूज होता है। और एल्कोहल कैसे बनता है इसको हम थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। तो देखो एल्कोहल ये टर्म मुख्य रूप से ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरब वर्ड, एक अरब वर्ड एल्कोहल से निकाला गया है, इससे लिया गया अरब वर्ड से, और जिसका मतलब क्या होता है, अ ब्लैक एंटीमनी सल्फाइड प्रिपरेशन used for decorating eyebrows and eyelashes in ancient days। जैसे आज भी देखिए आईब्रोज ये होता है, आईलैसेस ये होते हैं। तो आईब्रोज और आईलैसेस को डेकोरेट करने के लिए मीन्स उसको और डार्क काला करने के लिए ये ब्लैक प्रिपरेशन होता है। तो ये पहले पुराने ज़माने में, आजकल तो बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन के ढेर सारे इस तरह से आईलैसेस आईलाइनर वगैरह बनाने के लिए ढेर सारी प्रिपरेशंस आए हुए हैं, लेकिन पहले इस तरह के बहुत कॉमनली यूज्ड नहीं रहते थे, बहुत कम ऐसा था। तो उन सब में आप देखिए ब्लैक एंटीमनी सल्फाइड प्रिपरेशन होता था, ये ब्लैक करता था आई ड्रेसेस और आईब्रोज को, इसको लगाने से बहुत जल्दी काला हो जाता था। तो उस समय यूज किया जाता था, उसी वर्ड से ये इंस्पायर्ड होकर के ये अल्कोहल वर्ड लिया गया है। अब देखिए एल्कोहल जनरली ये क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी मीन्स होता है OH, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जितने भी पेट्रोलियम हमारे पास, जो भी पेट्रोलियम हैं, जितने पेट्रोलियम से हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, आप देखिए चाहे अल्कोहल हो, पेट्रोलियम वाले जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, मोबिल है, इस तरह के जितने भी हमारे पे क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें एक OH ग्रुप जब जुड़ जाता है तो इसमें क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो ये कैसा होता है, देखिए ये 3 तरह के जनरली हम लोग होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक OH, इस हाइड्रोकार्बन में अगर एक OH ग्रुप जुड़ रहा है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे उसको, अगर 2 जुड़ रहा है तो डाईहाइड्रिक, 3 जुड़ रहा है तो ट्राईहाइड्रिक, इस तरह से हम लोग करते हैं।
अब हम केमिस्ट्री में, चूँकि यहाँ हम केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं डीप में जाएंगे, हम अपने मतलब की चीज़ पे आते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मेनली एथिल अल्कोहल यूज होता है। देखिए एथिल अल्कोहल में इसको क्या है, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल एक तरह का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये सभी जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इसमें एक OH ग्रुप होता है, तो ये 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें ऐड होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है, देखिए C2H5 एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और मेथिल का CH3OH। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मेथिल अल्कोहल ये पॉइजनस होता है। एथिल अल्कोहल जनरली हम लोग अभी आपको पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल जनरली जो है अपने यहाँ होम्योपैथिक जो मेडिसिन बनाने में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। दूसरा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप होते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम्पल हमने इसलिए नहीं लिखा है, ये बहुत कॉमन यूज के नहीं है। नेक्स्ट देखिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में इसमें 3 OH ग्रुप ऐड होते हैं। 3 OH ग्रुप ऐड होने के होते हैं। इसके अलावा इसका जनरल एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का सूत्र इसको आप कैसे लिखें, बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से, इसको रटना नहीं है, इजी वे में आप देखिए 3 आप कार्बन लिख डालिए, फिर कार्बन की बैलेंसी मेंटेन करिए। 3 कार्बन के साथ सबसे पहला काम करिए, OH जोड़ दीजिए, OH सब तीनों के साथ OH लगा दीजिए। OH लगाने के बाद आप कार्बन की वैलेंसी देखिए 4 होती है हमेशा। कार्बन की वैलेंसी जब बैलेंस करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब 4 इसको देखिए, एक यहाँ ऐड करिए, एक यहाँ, इसी तरह से यहाँ 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 यहाँ, इसको ऐसे। तो आप जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं वहाँ आप क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन, चूँकि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में एक तो OH रिप्लेस हो किया हाइड्रोजन को, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग जगह वो होंगी, वो क्या होंगे, वो सिर्फ उसमें हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से ये आपका जो है ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरीन भी बोलते हैं। जनरली हम लोग जो ग्लिसरीन अपने यहाँ डेली यूज में अपने उपयोग में लाते हैं वही ग्लिसरीन ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एथिल अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एथिल अल्कोहल के विषय में फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एथिल अल्कोहल के विषय में अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार हम लोग अल्कोहल पे आते हैं। तो अल्कोहल देखिए क्या है कि अल्कोहल में एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल के विषय में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मेथिल अल्कोहल एक पॉइजनस होता है, ये हम लोगों के यहाँ ड्रिंकिंग में यूज नहीं होता है। जनरली आप देखते होंगे कि मेथिल अल्कोहल का फ्लेवर जो उसमें एक झाग अल्कोहल जो लोग यूज करते हैं या जिन्होंने नहीं भी यूज किया होगा, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम अल्कोहल में दवाइयाँ बनती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर आप उसको पूरी बॉटल खोल के देखें तो उसमें अगर नाक से अगर सूंघेंगे तो आप देखेंगे एक स्पेशल, एक विशेष रूप की एक झाग रहती है उसमें। तो ये अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में इसी तरह की झाग मेथिल में भी होती है, लेकिन मेथिल अल्कोहल पॉइजनस होता है। जनरली क्या होते हैं, देखते हैं हम लोग, जो आप देखते होंगे कि पता चला कि शराब की जो दुकानें हैं उन दुकानों में कई बार होता है कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल, जनरली जो हमारी शराब होती है वो क्या होती है, एथिल अल्कोहल होती है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल, कुछ मेथिल अल्कोहल इम्प्योरिटी उसको जो है मिला करके और कुछ लोग पानी मिलाते हैं, तो पानी में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग मेथिल अल्कोहल मिक्स करते हैं। और जब मेथिल अल्कोहल, चूँकि ये सस्ता होता है और उसको मिला देते हैं, तो उसकी अल्कोहल मीन्स ड्रिंक, जो हम दारू की बोतल होती है उसमें अगर मेथिल अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो वो जहरीली हो जाती है। तो वहाँ पे हम लोग मेथिल अल्कोहल के विषय में आज यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें एथिल के विषय में पढ़ना है। तो देखिए एथिल अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है, C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 46, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको जब एथिल अल्कोहल बनाने लगेंगे तो आपको बताएंगे और उस समय बताएंगे कि, और
यही बॉइलिंग पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो उसके विषय में डिस्कस आगे करेंगे। अभी इसको ध्यान रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट होता है -114 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हम पानी के केस में हम लोग देख रहे थे कि पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी कम 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और, आप जब भी हम व्हीकल की बात करते हैं तो एक आइडियल व्हीकल, आप पिछली वीडियो जो हमारे देखिएगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर व्हीकल की बात हम कर रहे हैं तो व्हीकल निश्चित रूप से आपको कहीं भी व्हीकल के संबंधित क्वेश्चन आता है और स्पेशली उसका पीएच, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, उसका पीएच 100% वो निश्चित रूप से वो पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मीन्स पीएच 7 होगा। तो इसलिए कोई भी अगर चाहे पानी हो, चाहे या तो आपका पानी रहे या आपका अल्कोहल, इनका पीएच, सबका पीएच आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा या 7 होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इसका मेन सोर्स क्या है, सोर्सेज कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं। तो अल्कोहल में एक तो स्टार्ची सब्सटेंस जिसमें स्टार्च पाए जाते हैं, जैसे बार्ली है, व्हीट है, राइस है, ओट है, मेज है, ग्रेन्स है, इस तरह से जितने भी जौ या चावल, गेहूँ, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, इनको सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद उससे बनाया जाता है, उसमें स्टार्च होता है, उसके बाद उससे बनाया जाता है। दूसरा, जो शुगर जिसमें चीनी की मात्रा पाई जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें चीनी की मात्रा पाई जाती है, उसमें उससे भी बनाया जाता है। लेकिन इंडिया में, अपने यहाँ इंडिया में शुगर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में शुगर कैसे बनती है, सबसे अधिक मात्रा एथिल अल्कोहल कैसे बनाई जाती है, शुगर फैक्ट्रीज में जो मोलासेस होता है, शुगर फैक्ट्री में मोलासेस, अभी हमने स्कम के विषय में आपको पिछले उसमें बताया था। तो केन शुगर कैसे बनाते हैं, केन शुगर जो गोलियां बनाते थे, गोलियों बनाने, ग्लोब्यूल्स बनाने के प्रोसेस में बताया था स्कम। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो शुगर फैक्ट्रीज होती हैं, जो गन्ने का रस निकलता है, तो गन्ने का जो जूस होता है, जूस निकालने के बाद उसको जब बॉयल किया जाता है तो ऊपर इम्प्योरिटीज़ जब इम्प्योरिटीज़ काफ़ी इकट्ठा हो जाती हैं, वो इम्प्योरिटी ब्लैक कलर का ऊपर जम जाती है, जो ऊपर आ जाती है उसको निकाल के बाहर करते हैं, और वो इम्प्योरिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलासेस बोलते हैं। तो इंडिया में मेन सबसे ज़्यादा अल्कोहल मोलासेस से प्रिपेयर होता है, और ये मोलासेस से कैसे बनता है वो चीज़ आपको बताते हैं आगे। तो मोलासेस क्या होता है, वेस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर फैक्ट्री। वेस्ट मतलब होता है खराब, जो हमारे काम का नहीं है, लेकिन अब यहाँ उसको हम अपनी यूज में ले आ रहे हैं। तो यहाँ वेस्ट वर्ड की जगह अब हमारे शुगर फैक्ट्री यानी चीनी मिलों के लिए उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो उससे किसी भी तरह से चीनी अब फर्दर नहीं बना सकते। तो चीनी फैक्ट्रियों के लिए इसका यूज़ नहीं है, इसलिए इसको वेस्ट। और बाई प्रोडक्ट, देखिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो जो चीज़ हमारा बनाने का टारगेट होता है, जो हमारा मकसद है, जैसे चीनी फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में हमारा मुख्य मकसद क्या है, चीनी को बनाना। तो चीनी जो बनती है वो मेन प्रोडक्ट है। चीनी के अलावा बाकी कुछ अगर जो बन रहा है वो सभी बाई प्रोडक्ट होता है। तो बाई प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो हमारे फ़ायदे की भी हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे लिए यूज तो यहाँ पे इस जगह वेस्ट है, चीनी शुगर फैक्ट्रियों के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इस वेस्ट प्रोडक्ट से फिर हम इस वेस्ट प्रोडक्ट को ही मोलासेस कहते हैं, और इससे फर्दर हम शुगर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको आगे हम बता रहे हैं। अब आगे हम लोग मोलासेस के विषय में पढ़ना है कि मोलासेस से कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं। तो मोलासेस से अल्कोहल बनाने के क्या मेथड हैं, बुक्स में आप डिटेल में पढ़िएगा। मैं एक फिगर के माध्यम से आपको इसको बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको आप देखिएगा। मैं समझता हूँ कि इसको अगर इतना ध्यान रखेंगे तो इतने से आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। बाकी बुक्स में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ेंगे तो पहले तो इसको समझिए। देखिए मोलासेस, पहले आप जानिए मोलासेस क्या है। तो मोलासेस क्या है, शुगर फैक्ट्री में जैसे चीनी हम जहाँ बनाते हैं, जो चीनी की मिलें होती हैं, मिल में जो शुगर
गन्ने का जो जूस होता है, जूस को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पे ऊपर जो इम्प्योरिटी, काले रंग की इम्प्योरिटी, जूस को गर्म करते हैं तो ब्लैक कलर की इम्प्योरिटीज़ ऊपर इकट्ठा हो जाती है, उसको फिर छान करके हम अलग करते हैं। ये जो छान करके अलग करते हैं, ये इसी को हम मोलासेस बोलते हैं। अब इस मोलासेस की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, शुगर फैक्ट्री में मोलासेस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इससे चीनी नहीं बनेगी, ये उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन इससे हम फर्दर और दूसरा चीज़ अल्कोहल बनाते हैं, ये थोड़ा फ़ायदे की है हम लोगों के लिए है। और इंडिया में आप देखिए तो इंडिया में सबसे अधिक अल्कोहल इसी मोलासेस से बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलासेस। तो मोलासेस, देखिए मोलासेस में क्या होता है, लगभग 50 से 60% शुगर होता है। ये 50 से 60% शुगर से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं? तो इसमें देखिए 50 से 60% शुगर वाला ये मोलासेस हम पहले एक टब में लेते हैं, बड़ा सा टब लेते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हमें कितना फर्मेंटेशन कराना है। तो शुगर फैक्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में ये चीज़ निकलता है, तो हम बड़े बड़े टब में इसको रखते हैं, और उसको रखने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, ये 50 to 60% शुगर होता है, ये ज़्यादा कंसनट्रेट होता है, इसको हम पानी डाल के सबसे पहला काम करते हैं, पानी डाल करके पतला करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट कितने करते हैं? यहाँ से ले करके ये 10% पानी यहाँ मिला करके इसको 10% तक ले आते हैं। तो पानी मिला करके 10% जब ले आ देंगे, फिर उसमें हम और क्या क्या मिलाते हैं? एक तो H2SO4 की डाइल्यूट H2SO4 की थोड़ी मात्रा मिलाते हैं, जिससे H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इस मीडियम को हल्का सा एसिडिक मीडियम, स्लाइट एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो एसिडिक मीडियम किसके माध्यम से प्रोवाइड करते हैं? हम H2SO4 के माध्यम से H2SO4 मिला देते हैं। H2SO4 मिलाने के बाद इसी में अमोनियम सल्फेट इसी मोलासेस को, जिस मोलासेस को हम लोगों ने, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो अब देखिए हम यहाँ 50% था, 50% को डाइल्यूट करके हम कितना ले आए? 10%। अब इस 10% में हम पहले H2SO4 मिलाएंगे। H2SO4 मिलाने के बाद इसी में थोड़ी मात्रा अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं। अमोनियम सल्फेट का H2SO4 का मुख्य काम क्या होता है? इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि H2SO4 जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा, अमोनियम सल्फेट थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं। अमोनियम सल्फेट ईस्ट के भोजन का काम करता है, और उसके बाद इसमें थोड़ी अमोनियम सल्फेट मिला दिए। अमोनियम सल्फेट के बाद इसी में ईस्ट की थोड़ी मात्रा मिलाते हैं। तो ये सभी मात्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ इस विलियन में क्या है, 10% मोलासेस में क्या मिलाए? हम ईस्ट मिलाए, पहले हम H2SO4 मिलाए, ईस्ट मिलाए और अमोनियम सल्फेट मिलाए। इतनी चीज़ें का एक सलूशन बन गया। इस सलूशन को फिर हम लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, नॉर्मली ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे हम इसको 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। जब 2-3 दिन के लिए रख देते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे कोई भी चीज़ आप रखिए, कुछ दिन रख देंगे, एकदम बिल्कुल सड़ने लगता है, तो उसमें बुलबुले टाइप के बबल्स के रूप में ये ऊपर क्या निकलता है? ये जो बबल्स है ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है फर्मेंटेशन की, जैसे फर्मेंटेशन की क्रिया जब शुरू होगी तो इसका साइन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो गई, इसका मतलब फर्मेंटेशन शुरू हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगी, निकलेगी, और 2 से 3 दिन में, 2-3 दिन के में ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बंद हो जाएगा। अब इस 2-3 दिन के भीतर जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, इस फर्मेंटेशन की क्रिया में क्या क्या चेंजेज आते हैं? तो देखिए 2 चेंजेज आते हैं फर्मेंटेशन की क्रिया में। 2 चेंजेज होते हैं। एक तो पहला तो ये क्या है? चीनी, जिसको हम लोग
शुगर फैक्ट्री या इसमें 10% जो मिलाए थे शुगर, ये चीनी या इसी को शुगर कहेंगे, शुगर फिर ये चेंज होगा इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज में चेंज हुआ, फिर ग्लूकोज जाइमेज की एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज क्या करेगा इसको, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, तो ये रिएक्शन होती है, क्या बनता है, ग्लूकोज से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। तो इस क्रिया में एक तरीके से गर्मी रहेगी और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इसके अंदर अल्कोहल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड, फर्मेंटेशन की क्रिया होती रहेगी तब तक, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड निकलना नहीं बंद हो जाता है। यानी अगर फर्मेंटेशन की क्रिया खत्म होने का मेन सिग्नल या मेन साइन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बंद होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की निकलना लगभग 2 से 3 दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो ये चला गया बाहर, हीट ऊष्मा के रूप में ये भी बाहर चली गई। इस विलयन में, इस सोल्यूशन में, जो यहाँ से इस सोल्यूशन, ये विलयन हम लोगों ने बनाया था, इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ गई। अब इस पूरी प्रक्रिया को 2 से 3 दिन में देखिए क्या बन गया, अल्कोहल, ये फर्मेंटेड लिकर इसको कहते हैं। पर जो अब ये विलयन, यहाँ से ये सोल्यूशन प्राप्त हुआ, इस सोल्यूशन में क्या था आपका, ईस्ट था, H2SO4 था, अमोनियम सल्फेट था और आपका 10% मोलासेस था। ये अब कन्वर्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, लगभग फर्मेंटेड लिकर, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं वास, दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, वास। तो वास, इसमें, इस वास में लगभग 6 से 12% अल्कोहल होता है, अल्कोहल 6 से 12% अल्कोहल होता है। अब ये जो लिकर है या वास है, इस लिकर और वास को, लिकर या वास, देखिए इसको एक चीज़ और आपको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं कि जाइमेज एंजाइम, अक्सर करके ये भी पूछा जाता है कि अल्कोहल में चेंज, ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद करने का, जो लोग अल्कोहल के विषय में जानते हैं वो लोगों को याद होगा, अल्कोहल को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जाम के विषय में भी आप लोग जानते होंगे कि जनरली लोग बोलते हैं एक जनरल वर्ड में। तो जाम से रिलेटेड, जाम को आप जाइमेज से जोड़िए और थोड़ा सा इस पे आप देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि जाम को कौन बनाता है, जाइमेज बनाता है। जाम मीन्स अल्कोहल। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा, एक कुछ ट्रिक्स है, यह हिंट मिलेगी आपको याद करने का। तो अल्कोहल इससे बन गया। अब इस अल्कोहल में 6 से 12% अल्कोहल है। अब इसको 6 से 12% अल्कोहल को और कंसंट्रेट करना है हमको। तो कंसंट्रेट करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग, इसको कंसंट्रेटेड इन कॉफीज स्टिल डिस्टिलेटर। एक कॉफीज स्टिल डिस्टिलेटर होता है, एक तरीके से एक डिस्टिलेटर है, उसमें हम इसको डिस्टिलेट करते हैं। डिस्टिलेट करके इसमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, लगभग स्ट्रॉन्ग अल्कोहल मीन्स 95% अल्कोहल हम इससे प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से मोलासेस से अल्कोहल कैसे बनाते हैं ये आप लोग जनरली बहुत शॉर्ट में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। आगे आप देखिए कि इसको डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल, ये जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिकर है, तो लिकर की कई वेराइटीज़ या अल्कोहलिक बेवरेज की कई वेराइटीज़ हैं। इन वेराइटीज़ को बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या कितने % अल्कोहल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेज कौन कौन से मार्केट में, चूँकि अल्कोहलिक बेवरेज की ढेर सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है। इंडिया में जो सबसे कॉमन वेराइटीज़ जो अक्सर करके हम लोग यूज करते हैं उनको देखते हैं कि उनमें जनरली क्या अल्कोहल की परसेंटेज होती है। जनरली देखिए अल्कोहल की परसेंटेज हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अल्कोहल की
इसमें देखें तो सबसे कम अल्कोहल का परसेंटेज 8 से 10% आपका बियर में होता है। उसके बाद लिकर या वाइन में 10 से 12% होता है। उसके बाद ब्रांडी भी आप लोग जानते हैं, ब्रांडी में लगभग 42% अल्कोहल होता है। इसके बाद रम, इससे और ज़्यादा जो है अल्कोहल की मात्रा किस में होता है, रम में 45% अल्कोहल होता है। इस तरह और विस्की में सबसे ज़्यादा 50% अल्कोहल होता है, लेकिन ये अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से इंडिया में जो ये वेराइटीज़ मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वेराइटीज़ हैं, जहाँ पे मार्केट में अब देसी शराब, विदेशी शराब और अंग्रेज़ी शराब ये सब चीज़ें में, उसमें आप देखें कि ये ज़्यादातर देसी शराब में मैं समझता हूँ कि ये वाला बियर, तो एक बियर की दुकान आप लोग देखते होंगे, ठंडी बियर, महाठंडी बियर और इस तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं ना। तो वाइन अक्सर करके ये मुझे लगता है कि देसी शराब जो मार्केट में अवेलेबल है वो होती है वाइन। इसके बाद ब्रांडी, रम, विस्की ये सब अंग्रेजी शराब की वैरायटीज़ में आती हैं। तो ये तो अल्कोहलिक बीवरेज के विषय में। अब हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथिक में जो अल्कोहल यूज होता है, वो अल्कोहल एथिल अल्कोहल होता है। वो कुल कितने वैरायटी के हैं, उनका क्या क्या यूज है, उनको एक शॉर्ट लिस्ट हम बना करके बहुत शॉर्ट में बताएंगे इसको। तो अब हम लोग होम्योपैथिक में अल्कोहल की डिफरेंट वैरायटीज़ जो ज़्यादा यूज होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल की को मोस्टली हम लोग 5% के बेस पे, मतलब उसका अल्कोहल की क्या परसेंटेज है उसके बेस पे इसको हम लोग 5 भागों में बांटा है। तो 5 में कौन कौन से, एक तो डाइल्यूट अल्कोहल में 65% अल्कोहल होता है। उसके बाद इसको हम एक सीक्वेंस से हमने बना के रखा है, बाकी बुक्स में आप डी बनर्जी की बुक, और ये आप लोग केवल एक बुक, मेरी जो क्लासेस हैं वो मोस्टली डी बनर्जी को ही मेन बुक, टेक्स्ट बुक के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी बुक को आप पढ़िएगा और कई बदल के बुक मत पढ़िए, एक बुक से पढ़िए। और इस बुक में इस सीक्वेंस में नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट सीक्वेंस में दिया गया है, लेकिन हमने इसको एक सीक्वेंस में रख करके और फिर क्रम बाय क्रम पढ़ने का वो किया है। तो आप इस सीक्वेंस से पढ़िए, आपको इसमें पढ़ने में काफ़ी इजी रहेगा। तो देखिए डाइल्यूट अल्कोहल सबसे पहले, जो जिसमें 65% अल्कोहल होता है। उससे और ज़्यादा में फिर आइए डिस्पेंसिंग अल्कोहल, जिसमें 88% अल्कोहल होता है। इसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट है, इसमें 91% अल्कोहल होता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग अल्कोहल 95%, एंड देन एब्सोल्यूट अल्कोहल 99.4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर थियोरेटिकली अगर देखें तो एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम 100% अल्कोहल मानते हैं, क्योंकि अल्कोहल 99.4 से ज़्यादा परसेंटेज प्योर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम 100% अल्कोहल थियोरेटिकली बोलते हैं। अगर वैसे प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा प्योर ये अल्कोहल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्कोहल एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कहीं से भी पानी का अगर कोई एटमॉस्फेयर में या कहीं हवा में भी अगर पानी है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत आसानी से, इसलिए अल्कोहल की परसेंटेज 99.4% से ज़्यादा शुद्ध नहीं हो सकता। तो इन सभी अल्कोहल्स में कौन से अल्कोहल हमारे होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा काम आते हैं और उनका क्या क्या उपयोग है उसको शॉर्ट में पढ़िए। कि देखिए सबसे ज़्यादा डाइल्यूट अल्कोहल मोस्टली हम जो यूटेंसिल्स भी जितने औजार होते हैं, जैसे कुछ भी शीशियाँ, ग्लासेस वगैरह हो गए, उनको साफ़ करने में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट साफ़ करने में उसमें काम आता है। उसके अलावा पोटेंटाइजेशन इन डेसिमल स्केल के कुछ पोटेंटाइजेशन में काम होता है, लेकिन पोटेंटाइजेशन में बहुत ज़्यादा ये यूज नहीं होता है, कम यूज होता है। सबसे ज़्यादा इसमें यूटेंसिल्स को साफ़ करने में। नेक्स्ट देखिए डिस्पेंसिंग अल्कोहल को हम ऑफिशियल अल्कोहल, देखिए इसमें यहाँ पे दो चीज़ें तो को ध्यान रखिएगा कि एक डिस्पेंसिंग अल्कोहल को हम ऑफिशियल अल्कोहल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इसका नाम याद रखिएगा, दूसरा इसका अल्कोहल फोर्टिस, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को अल्कोहल फोर्टिस कहते हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट अल्कोहल को एनहाइड्रस अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल के साथ अगर फोर्टिस कहीं पे भी वर्ड लगा हुआ है, इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होता है। तो
स्ट्रांग, इनके दूसरे नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि डिस्पेंसिंग एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये दोनों ही डाइल्यूशन, होम्योपैथिक मेडिसिन में जो डाइल्यूशन मीन्स जैसे पावर, कोई भी पोटेंसीज हम लोग जो रेज करते हैं, जैसे 30 से 31, 32, 33, इस तरह की डिफरेंट पोटेंसीज जो रेज करते हैं उस पोटेंसी में काम आती है। तो पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोटेंटाइजेशन करते हैं। यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पोटेंटाइजेशन में ये दो अल्कोहल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, एक तो ऑफिशियल अल्कोहल और दूसरा रेक्टिफाइड स्पिरिट। देन स्ट्रांग अल्कोहल, स्ट्रांग अल्कोहल मदर टिंचर बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में मदर टिंचर बनाने में सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? स्ट्रांग अल्कोहल का होता है। इसके अलावा मदर टिंचर के अलावा देखिए स्ट्रांग अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने में भी काम आता है। इसके अलावा आरएस बनाने में, तो इसको अल्कोहल को डिफरेंट, इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करके हम और चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल ये जो है इसको एनहाइड्रस अल्कोहल कहते हैं। तो इसका होम्योपैथिक में डायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। अगर इसको यूज करना होता है तो हम इसको पहले डाइल्यूट करके यहाँ पे इसकी परसेंटेज को घटाते हैं, फिर आगे दूसरी चीज़ों को यूज करते हैं। तो इस तरह से इसको आप बहुत शॉर्ट में पढ़िएगा, बाकी डिटेल इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से आज अल्कोहल हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट हम अल्कोहल में, अब इसमें एक वर्ड और आता है ओपी एंड यूपी। ओपी मीन्स होता है ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ। प्रूफ अल्कोहल क्या होता है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे कि कैसे ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ निकालते हैं। ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ निकालने का बहुत ही सरल तरीका है, और जिन लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो या अभी तक रहा है उसको हम आज नेक्स्ट अपने वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे। थैंक यू।